तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेन है कि प्रेजेंटेशन कैसा है। हिंदी लगभग सब बच्चे याद कर लेते हैं, सब बोर्ड में लिख भी लेते हैं, ऑब्वियसली सब लिख लेते हैं, लेकिन कैसे लिखना है और कितना लिखना है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी बोर्ड मंत्रा। जैसा कि हमने बात किया था हमारे पिछले वीडियोस में कि हम आपके लिए जल्दी ही एक सीरीज लाने वाले हैं हर सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। तो मैथ की सीरीज आ चुकी है, मैथ में पर चैप्टर की एक सीरीज बनाई गई है जिसका वीडियो बन चुका है, और अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जल्दी से आप जाकर देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं जो बोर्ड में आने की संभावना जिनकी काफ़ी ज़्यादा है, तो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना और जल्दी से जाके उस वीडियो को सबसे पहले देखिए। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेन है कि प्रेजेंटेशन कैसा है। हिंदी लगभग सब बच्चे याद कर लेते हैं, सब बोर्ड में लिख भी लेते हैं, ऑब्वियसली सब लिख लेते हैं, लेकिन कैसे लिखना है और कितना लिखना है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक आज है रस। तो हम जानेंगे रस के बारे में। रस के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है हम सिर्फ उस पर बात करने वाले हैं। रस में हाई स्कूल में कितना सिलेबस है, रस का कितना आता है। हाई स्कूल में सिर्फ रस के दो प्रकार आते हैं, पहला हास्य रस, दूसरा करुण रस। तो आज हम उसी की परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण के बारे में ही बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे उसकी परिभाषा को लिखना है ताकि हमें बोर्ड में अच्छे नंबर मिल सके, क्योंकि लिखने का तरीका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं वीडियो में कि कैसे हमें वो लिखना है। ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ उसमें जो याद करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं, और अगर बोर्ड में आप उन्हीं एग्जाम्पल को लिखेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम सिर्फ उतना ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम हिंदी व्याकरण में जानेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व तीन प्रकार के होते हैं: रस, छंद, अलंकार। तो आज का हमारा टॉपिक है रस। तो आइए जानते हैं रस क्या होता है। रस की परिभाषा है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, और इसकी परिभाषा ये होगी: काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। आचार्य भरत मुनि ने भी एक परिभाषा दी है: विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादस निष्पात। ये परिभाषा उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभार मल्टीपल में पूछ लिया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए किसने कहा है। तो आचार्य भरत मुनि ने कहा है। तो इस परिभाषा का अर्थ है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव यानी कि संचारी भाव से रस की निष्पत्ति होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। ये पॉइंट आ सकता है कि किसको काव्य की आत्मा माना जा सकता है, तो रस को। तो स्टूडेंट, हाई स्कूल के सिलेबस में सिर्फ हास्य रस और करुण रस है। तो आइए जानते हैं हास्य रस के बारे में। मैं हास्य रस की परिभाषा स्टार्ट करने से पहले आप सबको ये बता देना चाहती हूँ कि इस परिभाषा को लिखना कैसे है और ऐसे लिख के क्या फ़ायदा है। अगर आप मेरी बताई हुई परिभाषा को जैसे मैं बता रही हूँ वैसे सेम लिख कर आते हैं बोर्ड पेपर में, तो मैं गारंटी लेती हूँ आपके इस परिभाषा के लिए तो पूरे नंबर ही मिलेंगे, क्योंकि मैंने परिभाषा एकदम विस्तृत तरीके से लिखी है जैसे बोर्ड पेपर में लिखनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये परिभाषा पसंद आए तो मैं सजेस्ट करूँगी कि यही परिभाषा बोर्ड पेपर में लिखें, क्योंकि ये लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आइए जानते हैं परिभाषा। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु की वेशभूषा, वाणी एवं बातचीत तथा चेष्टा, आकार इत्यादि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास कहा जाता है। सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर थोड़ा गलत कर दिया है, उसे हास्य नहीं, उसे हास कहा जाता है। हास्य यही स्थायी भाव होता है हास्य रस का, तो यहाँ पर हास होगा। और यही हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होकर रस रूप में परिणत हो जाता है, जिसे ही हास्य रस कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है कंप्लीट परिभाषा। अगर आप यही परिभाषा सेम टू सेम अपने बोर्ड पेपर में लिख के आते हैं तो गारंटी आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे। और मैं आपको अभी
यहाँ साइड में स्क्रीन अटैच कर दूँगी कुछ एग्जांपल्स की। लोग बोलते हैं इजी एग्जांपल, सभी ने बहुत सारे लोगों ने अपने में डाल रखे हैं इजी एग्जांपल। मैं उनकी लिस्ट अभी आपको स्क्रीन पर शेयर कर दूँगी। अगर आप वो एग्जांपल इजी के चक्कर में अपने बोर्ड पेपर में लिख के आएंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये गलती बिल्कुल ना करें। आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, पूरा आपके इंटर तक आप ये एग्जाम्पल लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, बट अगर वो एग्जाम्पल बोर्ड पेपर में लिख के आएंगे तो ज़रूर दिक्कत होगी। तो चलिए देखते हैं, पहला एग्जाम्पल है, जेह दिस बैठे नारद फूली, सो दिस ते ही न बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उकसह कुलाही, देख दशा हरगन मुस्कान। सेकेंड है, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे स्यु समाज निज देखा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बोर्ड पेपर में कोई भी परिभाषा आती है हमको रस की, तो हम रस की परिभाषा और एग्जाम्पल लिखेंगे और साथ में स्पष्टीकरण लिखना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना स्पष्टीकरण लिखे आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं स्पष्टीकरण कैसे लिखना है। मैं आपको स्पष्टीकरण लिखने का तरीका बताऊंगी, जिससे आप किसी भी एग्जाम्पल्स में आसानी से स्पष्टीकरण उसका लिख पाएंगे। तो शुरू करते हैं आश्रय से। आश्रय वह होता है जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है। आलंबन, जिस व्यक्ति को देखकर मन में भाव उत्पन्न होते हैं वो आलंबन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं, आश्रय वहाँ पर मौजूद है सभा में, वो दर्शकगण और पाठकगण यानी कि हम लोग, और आलंबन नारद जी हैं, क्योंकि उन्हीं को देख के हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। उद्दीपन क्या होता है, जिसकी वजह से हमारे मन में ये हास नामक भाव उत्पन्न होता है। जैसे कि उद्दीपन में नारद जी की विचित्र वेशभूषा, बंदरों की तरह उनका उछलना कूदना, ये उद्दीपन है। अनुभाव क्या होता है, जो वो दशाएं देखकर जिनके जो हमें अनुभूति होती है उसको अनुभाव बोलते हैं। तो हमें हंसी की अनुभूति होती है, तो यहाँ पर अतिथियों का हंसना ये अनुभाव होगा। और संचारी भाव क्या होता है, जो उस सारी दशाओं को देखकर क्षण भर के लिए हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होता है, जैसे कि हर्ष, चपलता, उत्सुकता। और स्थायी भाव तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। तो सबको समझ में आ गया ना कि स्पष्टीकरण कैसे लिखना है। तो आइए चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। तो आपको पहला एग्जाम्पल देख के समझ में आ गया होगा कि स्पष्टीकरण कैसे लिखना है। अगर आप ये समझ जाएंगे कि मतलब आश्रय क्या होता है, उद्दीपन में एग्जैक्टली होता है क्या, तो आप चाहे जो एग्जाम्पल दे दिया जाए आप उसका स्पष्टीकरण आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल था, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे स्यु समाज निज देखा। तो यहाँ पर भी आश्रय क्या होगा, दर्शक होंगे, और शिव जी की बारात है, तो शिव जी को देख कर हमारे मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है, तो आलंबन शिव जी होंगे। और उद्दीपन क्या है, उनकी विचित्र वेशभूषा और वाहन, भूत प्रेत वगैरह, तो ये आपका उद्दीपन हो जाएगा। अनुभाव जो हमें महसूस हो रहा है यानी कि हंसना, तो वहाँ की जो वहाँ पर स्त्रियाँ मौजूद है वो हंस रही हैं वो सब देखकर, तो अनुभाव स्त्रियाँ हो जाएंगी। और संचारी भाव वही हो जाएगा, हर्ष, उत्सुकता, चपलता, और स्थायी भाव हास। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं करुण रस। तो करुण रस की डिफिनेशन जानते हैं, किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति आदि के नष्ट या उसके अनिष्ट की आशंका होने पर हृदय में जो क्षोभ नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे शोक कहते हैं। और यही शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से पुष्ट होकर रस रूप में परिणत हो जाता है, उसे करुण रस कहते हैं। ओके, तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। आपको मैं साइड में स्क्रीन पे शो कर दोगे एग्जाम्पल्स। तो ये जो साइड में शो हो रहे हैं, आप इस टाइप के एग्जाम्पल बिल्कुल भी अपने एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे, वरना तो नंबर मिलने के कोई भी चांसेस नहीं है। जो मैं बता रही हूँ आप अच्छे से इन एग्जाम्पल्स को तैयार करिए और यही बोर्ड पेपर में लिखिए, होपफुली आपको अच्छे नंबर ही मिलेंगे। चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या है। शोक विकल सब रोवे ही रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल बारहि बारा। और दूसरा एग्जाम्पल है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्रीता मृग नैनी। और तीसरा, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। तो मैंने आपको करुण रस में 3 एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, आपको जो इजी लगे आप उसमें से वो तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं इसमें जो पहला एग्जाम्पल है, शोक विकल सब रोवे रानी, उसका स्पष्टीकरण बता रही हूँ।
बाकी का स्पष्टीकरण आप अपने हिसाब से लिखिएगा। अगर आपको नहीं लिखना आता है तो साइड में ये हमारा इंस्टाग्राम का आ रहा है पेज, लिखकर आप वहाँ पर फॉलो करके हमें डीएम करिएगा। तो अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको वहाँ पर स्पष्टीकरण बता दूँगी। पहले आप खुद से ट्राई ज़रूर करिएगा, होपफुली आप लिख लेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं स्पष्टीकरण। तो इस एग्जाम्पल में आश्रय होगा राजा दशरथ की रानियाँ, आलम्बन होगा राजा दशरथ का मृत शरीर, उद्दीपन राजा दशरथ की स्मृतियाँ, रूप बल तेज, अनुभाव रानियों का विलाप, संचारी भाव होगा विषाद और स्थायी भाव होगा शोक। आश्रय इस वजह से क्योंकि राजा दशरथ को देखकर ही उनके मन में शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए आश्रय राजा दशरथ होंगे। आलम्बन जो उस समय उनके मन में भाव उत्पन्न कर रहा है, यानी उनका मृत शरीर, क्योंकि राजा दशरथ की स्मृतियाँ, रूप और बल तेज, उनको याद करके रानियों के मन में शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है। रानियां विलाप कर रही हैं, इसलिए अनुभाव रानियों का विलाप होगा।